सो जाएंगे राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ा कोई बने जंजीर। तो क्या हुआ, वो जो भी प्राणी जो आया है वो जाएगा है भाई। मृत्यु के लिए बस एक ही चीज है, जरूरी है जन्म, जन्म हो गया तो मृत्यु जरूर होगी। तो ऐसी सबका समय आता है। एक बार एक हाथी मर के जो है स्वर्ग में चला गया, वहां ऊपर चित्रगुप्त के पास चला गया, हाथी खड़ा कर दिया। उस समय पे वहां यमराज जी थे, उसका खाता जो खोल के हाथी का चित्रगुप्त देख रहे थे। जब चित्रगुप्त देख रहे थे तो यमराज जी खड़े थे। यमराज जी ने चित्रगुप्त से पूछ लिया, भाई इसके क्या क्या करा इसने पृथ्वी लोक में। कह जी ये तो जानवर है, इसने नहीं कुछ करा। तो कह रहे हटो तुम, मैं देखता हूँ। वो देखा, उसने कुछ नहीं किया। हाथी क्या करेगा यहाँ पे, मनुष्य कर सकता। तो उसने यमराज ने बोला, भाई हाथी तू इस पृथ्वी का सबसे बड़ा जंतु है, इतना बड़ा जंतु है, पूरी जिंदगी तुमने ऐसे ही निकाल दी और कुछ करा नहीं पूरी जिंदगी। इतना बड़े शरीर का क्या करा तुमने पूरी जिंदगी में, इतनी जिंदगी जिए कुछ करा नहीं। कह रहे महाराज मैं तो हाथी हूँ, तो है तो बड़ा, 4-4 पैर है तेरे, सूंड है, कुछ तो करता। कह जी महाराज तुम तो यहाँ बैठे हो ऊपर पृथ्वी लोक पर, जब जाते हैं जब पता चलता क्या होता। कह रहे क्या होता कि मैं तो 4 पैर का, तुमने एक है ना नीचे 2 पैर वाला प्राणी और छोड़ रखा, और जंतु मनुष्य वो ना तो अपने आप कुछ करता है ना और किसी को कर देता है। कैसे? कह रहे मेरे ऊपर अंकुश लेके बैठ जाता है, और जैसे वो चलाता है ऐसे चलना पड़ता है। कैसे हो जाए, तुम तो इतने विशाल हो और मनुष्य के बस में आ जाते हो। क्या देखियो यहाँ जो है ना हाथ जोड़ के खड़े, हम मरे हुए जो व्यक्ति वहां यमराज के वहां हाथ जोड़ के खड़े थे लाइन से, देखे कैसे खड़े हाथ जोड़ के। तो हाथी ने यमराज को बोल दिया कि महाराज यमराज जी आपका भी पालना जो है ना मरे हुए से पड़ा है, जिस दिन जिंदे से पड़ गया ना उस दिन पता चलेगा तुम्हें। अब उनके मन को ये वाली बात लग गई। यमराजियों ने हाथी तो भेज दिया। यार ये जो हाथी कह रहा है ये सही कह रहा, जिंदा मनुष्य इतना खतरनाक होता भाई। चित्रगुप्त से बोले अरे बता हमें भी ना, हमने आज तक मरे हुए आए हैं, मरे हुए देखे। कह रहे एक काम करते हैं, आज इसको भी देखते हैं। उसने 2 अपने गन बुलाए। यमराज जी बोलने कि आपकी बात जाना है और नीचे से एक है ना जिंदा मनुष्य लेके आओ। हाथी बड़ी बड़ी बातें करता कि आज तक मरे हुए से पालना पड़ा, हम देखते हैं जिंदा मनुष्य क्या करता है। पूरी जिंदगी तो कुछ होता नहीं उसमें, लेकिन एक बात की उच्चारी रखना। क्या किस बात की उच्चारी? क्या एक ही बात की उच्चारी कर रहा। हाथी कह रहा था कि जी खतरनाक होता, थोड़ा संभल के जाना। अब यो कहते ही यमराज जी ने ऐसे जब बोला उनका कॉन्फ्यूजन थोड़ा सा डाउन हो गया। जी इसका मतलब यमराज जी भी कह रहे तो खतरनाक है जिंदा व्यक्ति। अब वे नीचे चले गए, पृथ्वी लोक पे पूरे पे ढूंढने लगे कि जी किसे लेके चले। अब उन्हें यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी। ऐसे बोला जाता कि जितना छोटा व्यक्ति होता उतना तेज होता है। वो एक उन्होंने हल्का सा, जब उन्होंने बोला खतरनाक तकड़े वाले तो छोड़ दिए, हल्के से व्यक्ति एक छोटे लाल पटवारी थे वे तहसील में, उनके पीछे लग गए। कह रहे हल्का सा लग रहा भाई, इसे ही लेके चलेंगे, जिंदे को एक काबू में गया जाएगा। तो पूरे दिन उसके पीछे लगे रहे। अब जो फौज होती है उनमें बड़े व्यक्ति लंबे इसलिए लिए जाते हैं कि बोलते हैं जो लंबा होता है उसकी बुद्धि घुटने में होती है, और उनकी लेफ्ट राइट करवा के उनकी बुद्धि खराब कर देते हैं। क्यों? अगर जो दिमाग लगाएगा तो जो हम गोली कहेंगे वहां नहीं चलाने का, खाली जगह कलवाते गोली चलवा देते हैं फौजी शत्रु को बहकाने के लिए। और जो समझदार पूछ लेंगे कि यहाँ कोई है नहीं, आपकी गोली चलाओ, इतनी देर में काम होना। तो उन्होंने यही गलती करी। वो छोटा सा छोटे लाल पटवारी नाम था, वो पटवारी ढूंढ लिया, भाई हम इसे लेके यमराज जी के पास चले गए। सुबह से शाम तक इसके पीछे लगे रहे
और पूरी तहसील में उसने कागज वागज देखे, उसी के पीछे अंतर ध्यान होकर लगे रहे। शाम का समय था, सावन का महीना था, बढ़िया हवा चल रही। छोटे लाल पटवारी ऊपर छत पे सोता था, बढ़िया खाट बिछाई छोटे लाल पटवारी ने, उस पर चद्दर बिछाई, बढ़िया हवा चल रही। पछुआ कह रहे यहाँ सोऊंगा, वो अंदर गया, अपने उसने हिसाब किताब लिखा, किससे कितनी रिश्वत आई। वह पटवारी थोड़ी सी रिश्वत वाला काम है उनका, किससे कितने सारा हिसाब किताब जोड़ा, अब बंद करके खाट पे सो गया। वे तो लगे हुए दोनों उसके पीछे। यमराज के दूत कह रहे से सो जाने दो, जब इसे लेके चले। अब छोटे लाल पटवारी को हवा बढ़िया चल रही, कुछ देर में नींद आई। जब नींद आ गई छोटे लाल पटवारी को, नींद आने के बाद उन्होंने देखा भाई अब सो गया, बढ़िया जांच कर ली कि अब सो गया, इसे लेके जा सकते। तो एक तो पाए तो लग गया खाट के, एक सिराने दोनों उठा के लेके चल गई। जब आकाश में उसकी खाट पहुंची, ठंडी ठंडी हवा लगी, ठंड से उसकी आँख खुल गई। उसने देखा जी पीछे ये यमराज जी खड़े हैं। उसने यमराज आगे भी देख लिया और तेज तो था, उसने देखा कहीं मैं मर गया। ऐसे चुटकी काट के देखी, नहीं लग तो नहीं जिंदा रहा, मरा तो नहीं। तो उसे आँख खोल ली और उन दोनों से पूछा भाई एक बात बताओ, मैं जिंदा हूँ? अरे हाँ जी जिंदे हो। वह उसका जिंदा सुन के उसके तो जान में जान आ गई। धमका के बोला कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? अब वो तो पहले डरे हुए थे, बहुत खतरनाक होता। कह रही हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो जिंदा आदमी यमराज जी ने बोलना लेकर आने के लिए, हमारी कोई गलती नहीं, हमें तो आज्ञा का पालन करना पड़ता इसलिए आए। अब जब वो घबराए, छोटे लाल पटवारी समझ गए कि बैग फुट आ गए दोनों के दोनों। कह रहे एक काम करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हें इतना सा काम करना, पहले मुझे वहीं लेके चलो जहाँ से लाए। वो छोटे लाल पटवारी को वहां ले गए। ले जाने के बाद छोटे लाल पटवारी उतरा, अंदर गया, एक कागज में कुछ लिखा, उसे जेब में रखा। कह रही अब लेके चलो। उसे लेके वो यमराज जी के पास पहुंचे। यमराज जी बोले हाँ भाई जिंदे हो तुम? छोटे लाल पटवारी के हाँ जिंदा हूँ। हमें हाथी बता रहा था बहुत खतरनाक होते हैं जिंदे आदमी, इसलिए तुम बुलवाए। कहती महाराज रुको, पहले से पढ़ो। उसमें लिखा हुआ था यमराज जी सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग चल रहा, और तुमने कभी छुट्टी नहीं ली। आप जो है कुछ दिन जो है ना छुट्टी पे जाओ, और नीचे साइन होने हस्ताक्षर विष्णु भगवान, और कभी उसे चिट्ठी नहीं मिली। चिट्ठी मिलते ही और नीचे नोट स्टार बन के लगाओ, आज से तुम्हारा काम जो है ना छोटे लाल पटवारी देखिए। और उन्होंने तुरंत चिट्ठी ली और जेब में रखी। छोटे लाल पटवारी वहां बैठा है, चले गए। छुट्टी मनाना बहुत दिन में छुट्टी किसको बुरी लगती है, लेकिन छुट्टी बोल दिया मजेले सब लेके चले जाते। यमराज जी छुट्टी पे वहां समुद्र के किनारे शांति में भागा दौड़ मची, वहीं योग कर रहे समुद्र किनारे, वहां पहुंच गए यमराज जी। छोटे लाल पटवारी ने देखा कि एक तरफ तो हाहाकार मच रहा है, फिर ताड़नाएं चल रही, कोई तो तेल में उतारा जा रहा है, कोई गर्म खंबे से बांधा जा रहा है, किसी को जानवरों से खिलवाया जा रहा है, और एकदम बड़े आनंद चल रहे हैं। अप्सराएं नाच रही, तरह तरह के भोग चल रहे, सुरा चल रही है, मंत्रा चल रही है, आनंद आ रहा है। कहने लगे भाई एक बात बताओ क्या चक्कर है? कहते ये तो नरक है, और ये स्वर्ग है। क्या स्वर्ग में कब आदमी है मेरे? कौन वहां इतने काम कर रहा, कलयुग वैसे दान पुण्य कहाँ करता है, बेकार की चीजों में बुराइयों में फंसा रहता, तो से स्वर्ग में जो है ना कम भीड़ है। अब जो जैसे डॉक्टर होगा उसको डॉक्टर, मास्टर होगा वो मास्टर, पटवारी था इसे पटवारी की बड़ी चिंता। क्या एक बात बताओ, पटवारी किधर है जा रहे? क्या पटवारी चेत को बोलना, पटवारी का तो हम ये खाता ही नहीं खोलते, सीधा नरक में भेज देंगे जी, पहले नरक में जाओ, रिश्वत लेता फिर खा देंगे, अब बाद में देख लेना उसके पुण्य पुण्य जो करे स्वर्ग में भेज देते हैं उसे। ये उन्हें तो सीधा नरक में भेज देते, पटवारी सारे नरक में।
कि नरक में बाहर निकालने का कैसे रास्ता? कह रहे कोई रास्ता नहीं है, कोई प्रावधान नहीं जी। नरक में तो जब तक हमने पूरे पाप करना भोगेगा जब तक थोड़ी निकलेगा। कह रहे अब तो कार्यभार मैंने छोटे लाल पटवारी ने संभाल रखा है। स्वर्ग में 10-5 आदमी बहुत मजे ले लिए इन्होंने कि कैसे करना, क्या अदला बदली करो, क्या अदला बदली। हाँ, क्या स्वर्ग वाले नरक में जाएंगे और नरक वाले जाएंगे स्वर्ग में। वो अदला बदली होती स्वर्ग में तो 10-5 आदमी, वहाँ हजारों आदमी बड़े बड़े नरक में। छोटे लाल पटवारी की जय जयकार हो गई, क्या छोटे लाल पटवारी की जय हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्हें जो वहाँ पे तले जा रहे थे बड़े अफसाई नाजी मंत्रा मिली, बढ़िया काम हो रहा। और उसने एक बार छोटे लाल पटवारी ने बोल दी कि अब के बाद देखो ऐसा होगा, रूल बना दिया, मैं पटवारी हूँ, मैंने कार्यभार संभाल रखा। रूल ये है, नियम ये है कि अब जो आएगा सीधा स्वर्ग में जाएगा। नरक के द्वार बंद, नरक के द्वार बंद हो गए। अब वहाँ जो जय जयकार करे छोटे लाल पटवारी की, वह पुण्य ये चिट्ठा मीठा बंद, बेकार का काम है, जो आएगा स्वर्ग में। थोड़े दिन बाद स्वर्ग भर गया। स्वर्ग से ऊपर जो है ना ब्रह्मलोक है। जब स्वर्ग भर गया तो उससे ब्रह्मलोक में चला गया एक व्यक्ति, भाई ब्रह्मलोक में शिफ्ट करो, स्वर्गलोक तो भर गया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ब्रह्मलोक में व्यक्ति कौन आया? कहते जी नीचे से भेजा, स्वर्ग में जगह नहीं बची, जगह नहीं बची। ब्रह्मा जी ने कहा स्वर्ग में अब तो कलयुग चल रहा, ऐसे कैसे, क्या कर रहे हैं नीचे, क्या पुण्य हो रहा है जो सब लोग है ना स्वर्ग लोग ही आ रहे हैं। भाई समझो कि यमराज जी से बात करो। भाई वहाँ संकेत भेजा, वायरलेस फोन करा, कह जी यमराज जी, कह जी वो तो छुट्टी पे है, तो छुट्टी पे यहाँ कौन संभाल रखे? यहाँ तो छोटे लाल पटवारी बैठा। अब जब यहाँ छोटे लाल पटवारी बैठे, क्या यमराज जी कहाँ है? क्या यमराज जी को ढूंढो। यमराज जी तो समुद्र में सुबह प्राणायाम कर रहे थे, ध्यान लगा रहे, दोपहर में बोटिंग कर रहे हैं अपने समुद्र में। कह रही वो तो बोटिंग पे है, क्या उन्हें बुला के लाओ है? वे ब्रह्मा जी के पास है। यमराज जी की हाँ जी बताओ। कह जी ये क्या काम कर रखा तुमने, क्या करा? छोटे लाल पटवारी कौन है? कह जी नीचे से बुलवाया मैंने, ये छोटे वाला पटवारी। क्या बुलवाया क्यों जिंदा आदमी? क्या जी ऐसे ऐसे बात होगी, चलो बुलवा लिया, से बाहर की सामान लगे नहीं, ये चिट्ठी है मेरे पास, चिट्ठी निकाल के दी। क्या जिंदा व्यक्ति कैसे है? चिट्ठी उन्होंने पढ़ी। कह रहे एक बात बताओ यमराज जी, ब्रह्मा जी ने पूछा कि ये चिट्ठी आज तक तुम्हारे पास पहुंची है? कोई दूर ही जाता है, संदेश पहुंचते हमारे, तो तुमने चिट्ठी मार ली? कह रहे इसलिए तो मार ली, आज तक नहीं गई, पहली बार आई है, पहली बार ही मैं मना कर देता, विष्णु भगवान के हस्ताक्षर है इस पे, मेरा क्या होता? कह रहे अब एक काम करो, इसे सही करो वरना तो सजा तुम्हें मिलेगी। अब छोटे लाल पटवारी के पास यमराज जी पहुंचे कि छोटे लाल पटवारी, मैं अब समझ गया कि जिंदा आदमी कितना खतरनाक होता है, और तुमने मैं छुट्टी पे भेज दिया, साला उलट पुलट पड़ गया, मुझे सजा मिलने वाली हो गई, अब मैं तुझे मृत्युदंड देता हूँ। अब छोटे लाल पटवारी मन में सोचे यमराज जी अभी देखा ही क्या तुमने, अब तो अभी तो आगे देखना क्या होगा। कह रहे आगे क्या होगा? क्या मैं मन की बात भी जानता हूँ, या मेरा राज है, क्या सोचिए मन में, अभी आगे क्या बाकी है? अब तुझे होगा मृत्युदंड, तुमने यहाँ के नियम तोड़े हैं, अब फांसी लगेगी कल सुबह, और मैं आदेश देता हूँ तो कल सुबह फांसी लगने के आदेश हो गए। अब यमराज जी से छोटे लाल पटवारी ने पूछा, भाई एक बात बताओ, जैसे हमारे पृथ्वीलोक है फांसी देने से पहले अंतिम इच्छा पूछी जाती है, यहाँ भी पूछते हो? तो कह रहे हाँ, फांसी के रूल ये पूछी जाएगी अंतिम इच्छा। ठीक है। अगले दिन सुबह हुआ, दो दूध फांसी लगवाने के लिए छोटे लाल पटवारी को ले जा रहे। रास्ते में एक बोर्ड आ गया, उस पर लिखा वैकुंठ लोक। उसने यमराज जी के दूतों से पूछा, भाई ये क्या है? वैकुंठ लोक है, यहाँ विष्णु जी रहते हैं, लक्ष्मी जी, क्या तुमने देखे? क्या नहीं नहीं, अगर हम देख लेते ना यमराज जी के यहाँ रहते तो वैकुंठ में ना रहेंगे। क्या किसने बताइए तुम्हें कि यहाँ विष्णु जी रहते हैं? कह रहे हम यमराज जी ने बताइए कि यमराज जी तो ऐसे झूठ बोलते रहते हैं, तुम भी बहकाए ना रहे, उसके चक्कर में पड़ रहे।
उसके अलावा तुमने कुछ यमराज जी के देखा नहीं? कह रहे इसमें झांक के देखते हो दरवाजे से, बीच में से, कि अंदर विष्णु जी है या नहीं है। कि नहीं नहीं, हमें सजा मिलेगी, हमें इधर जाने की, इस वाले दरवाजे पे जाने की आज्ञा नहीं है, सीधा ये वाला रास्ता बनना, ये बनना, ये वाले गेट बनने, यहाँ झांकना नहीं। कह रहे एक बात बताओ भाई, तुम तो झांक नहीं सकते, और यमराज जी के झूठ का भी पता चलेगा। एक मुझे तो फांसी लगी रही है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने का, मैं झांक के देख लेता है, और सजा क्या मिलेगी, फांसी ज्यादा कुछ थोड़ी है, और तुम्हें भी पता चल जाएगी। तो उन्होंने वो छोड़ दिया छोटेलाल पटवारी, उसने अंदर झांक के देखा, सोने के सिंहासन पे विष्णु जी लेट रहे हैं, इंद्रासन में ऐसे करके, लक्ष्मी जी पैर दबा रही है, श्यामवन शरीर है, वक्षस्थल पे शिववस्त्र का चिन्ह है, कमल दल के समान नेत्र है, मधुर मधुर मुस्कान है, पीतांबर पहने हुए हैं, और मुस्कान देख के सारी उसकी थकान मिट गई, और बड़ी प्रसन्नता हुई, आंखों से आंसू आ गए, लोग खड़े हुए, रोमांचित हो गया। छोटेलाल पटवारी दर्शन करके देख के कह रहा, तो तुझे कितनी बार फांसी लग जाओ, अब तो कोई दिक्कत नहीं, क्या देख लो भाई, मुझे तुम्हारे यमराज जी सही बोल रहे हैं, जब तुम्हारे यमराज जी सही बोल रहे हैं, अब तो फांसी दे दो, पर है भाई वहां पे। अब फांसी के तख्ते पे छोटेलाल पटवारी चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद उनने पूछा, अब यमराज जी को याद नहीं गया, चढ़ा दो फांसी। छोटेलाल पटवारी कह रही अंतिम इच्छा वाली बात हुई हो तो पूछ लो। कह रहे हाँ बता दो। कह रही मैं बस केवल एक दिन के लिए पृथ्वीलोक में जाना चाहता हूँ, एक दिन, केवल एक दिन के लिए। अब यमराज जी से छोटेलाल पटवारी एक बात बताओ, तुम पे इतनी उम्र हो गई, 50 साल से ज्यादा तुम्हारी उम्र होगी, अब तक तो पृथ्वीलोक पे जाके तुमने कुछ करा, और एक दिन में क्या करोगे? क्योंकि एक सोशल मीडिया है पृथ्वीलोक में, तो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बहुत तकड़ी चल रही है। कह रहे बस एक दिन का ही काम है। क्या काम है? कि बस नीचे जाके सब एक ही बात बतानी है कि जिसे विष्णु जी के दर्शन हो जाते हैं उसे फांसी दी जाती है। कह रहे तुझे कब दर्शन हुए भाई? कह रहे पूछो अपने से, मैं देख के आया हूँ, वहीं लेट रहे हैं, श्यामवन शरीर है, चतुर्भुजा रूप है, लक्ष्मी जी चरण दबा रही है, विष्णु जी क्या करें, लक्ष्मी जी के दर्शन करें, एक दिन के लिए भेज दो और फांसी रूप भेज की। कह ये तो गड़बड़ होगी। ब्रह्मा जी के पास गए कि ऐसे ऐसे, ये तो नीचे जाके। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से पूछा, विष्णु जी कह रहे भाई एक बात बताओ, मेरे दर्शन होने से फांसी लग रही, मेरी पूजा कौन करेगा, मेरी बात कौन मानेगा? क्या यमराज जी ये क्या काम करा तुमने, इसे सही करो वरना गड़बड़ हो जाएगी, मेरी भक्ति कौन करेगा, मेरे से भरोसा उठ जाएगा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो कहने लगे तुझे विष्णु जी के दर्शन हो रहे हैं, ब्रह्मा जी बुलाए, एक काम करना, पर फांसी तो तुझे अब लगने की सुर में रहेगा भी ऐसे। छोटेलाल पटवारी कह रहा जी ऐसे नहीं भाई, जब मेरी इतनी बात हो गई, विष्णु जी के दर्शन हो गए, मुझे मेरी बात तो माननी पड़ेगी। क्या क्या बात माननी? क्या जो अलता पटली हुई है ये ऐसे नहीं, ये हमें ना नरक में जाएंगे। वहाँ छोटेलाल पटवारी की ये बेकार हो गई, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो पहले एक आधा जो भी था स्वर्ग लोक में सहसगी चला जाता था। उसके बाद जी छोटेलाल पटवारी के बाद सब जो है जिंदा आदमी ऊपर जाना बहन हो गया। तो जिंदा आदमी इतना खतरनाक होता है, तो छोटे तो यहाँ पे जिंदे कौन कौन है, हाथ खड़ा करेंगे सब जिंदे है ना। तो छोटेलाल पटवारी ने पूरी चीज हिला दी, हम यहाँ कथा सुनने नहीं आ पाते, तीन दिन की भक्ति नहीं कर पाते, तो जिंदे है तो जिंदे तो नजर आओ। बोलो बाके बिहारी लाल